नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। 22,000 सीटों का हल जल्द, माननीय शिक्षा मंत्री जी। 69,000 शिक्षक भर्ती में हजारों सीटों का हुआ है फर्जीवाड़ा। जांच में आई है सामने रिपोर्ट, जिसमें हजारों सीटों पर जबरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में। आरक्षण विरोधी सरकार है या लुटेरी सरकार है, ऐसा छात्रों का कहना है। किस लिए छात्रों का कहना है वो अभी आपको मित्रों चंद सेकंड के बाद पता चल जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग पर छात्रों का ताला लगाने की धमकी दी गई है। किस लिए ताला लगाने की धमकी दी गई है, इसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षक भर्ती जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे 22,000 सीटों का मुद्दा हो, चाहे फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पत्र लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या हो, तो मित्रों 69,000 शिक्षक भर्ती में पेच लगातार बने हुए हैं। इसका समाधान अभी तक निकला नहीं है। चाहे फर्जीवाड़ा की बात की जाए, चाहे आपके आरक्षण मुद्दे की बात की जाए, चाहे 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए। तो मित्रों, जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जब 5 सदस्यीय टीम ने मुलाकात किया तो कहा कि हम जल्द इस पर समाधान निकालेंगे, लेकिन कोई भी डेडलाइन इन्होंने नहीं जारी की। अभी चंद दिनों पहले ही माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं, आरक्षण मुद्दे पर सीधे सीधे नकार जाते हैं कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग का कोई भी रिपोर्ट हमारे पास नहीं पहुंचा है। लेकिन एक बार नहीं मित्रों, कई बार आरक्षण का रिपोर्ट है जो सरकार के पास पहुंच चुका है कि किस तरीके से आरक्षण के साथ में भेदभाव हुआ, छेड़छाड़ हुआ है। और उधर बात करते हैं 22,000 सीटों को लेकर, तो 22,000 सीटों को लेकर जो हमारे क्रांतिकारी युवा साथी हैं लगातार धरना प्रदर्शन स्थल पर बने हुए हैं, अपना धरना प्रदर्शन विरोध जाहिर कर रहे हैं। 22 दिसंबर को विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया SCRT पानी की टंकी के नीचे। तो दोस्तों, आप लोग अधिक संख्या में पहुंचिए। जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जल्द इस पे समाधान किया जाएगा, लेकिन समाधान कब किया जाएगा इसका कोई भी अभी तक समय निर्धारित नहीं किया गया है। तो आप लोग अधिक संख्या में 22 दिसंबर को SCRT पर पहुँचें और अपनी जो मांग है उसको आप लोग सरकार के ऊपर दबाव बनाकर मनवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। उसके बाद चंद दिनों में 5 या 6 जनवरी के आसपास उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद मित्रों कोई भी काम नहीं होगा, जैसा आप सभी जानते ही हैं। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कैसे हजारों सीटों पर फर्जीवाड़ा हुआ है। फिरोजाबाद के मुन्ना भाई का गैंग हावी। तो मित्रों, ये किसी एक ज़िले की बात नहीं है, ये आपके 75 जिलों की यही स्थिति है। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में हो चुकी 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। कन्नौज में भी 3 चरणों के तहत 22 संदिग्ध पकड़े गए हैं। इसमें सिर्फ फिरोजाबाद के 15 मुन्ना भाई हैं। विभाग का दावा है कि ज़्यादातर के अभिलेख वेबसाइट पर दिख नहीं रहे हैं या नाम आदि में अंतर है। इसे लेकर तीसरे व अंतिम नोटिस का 21 दिसंबर को जवाब देना है, नहीं तो बर्खास्तगी और FIR दर्ज कराई जाएगी। 1 साल से अधिक समय में कन्नौज जिले को करीब 1450 सहायक अध्यापक प्राथमिक स्कूलों में तैनात किए गए। अंतिम सूची आने के बाद 22 सहायक टीचर ऐसे पकड़े गए हैं जो संदिग्ध मिले हैं। BSA संगीता सिंह ने सभी को 3-3 नोटिस जवाब देने के लिए भेजा है। 1450 सहायक अध्यापक प्राथमिक में तैनात किए गए हैं। अंतिम सूची आने के बाद 22 सहायक टीचर ऐसे पकड़े गए हैं जो संदिग्ध मिले हैं। BSA संगीता सिंह ने सभी को 3 नोटिस जारी किए हैं, जवाब देने के लिए भेज दिए हैं। 4 और 13 दिसंबर को 2 नोटिस। एक भी अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा विभाग में स्पष्टीकरण देने नहीं पहुंचा। तीसरी की अंतिम तारीख 21 दिसंबर है। फर्जीवाड़ा में जो नाम सामने आए हैं उसमें फिरोजाबाद से 15 अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा कन्नौज, एटा, मथुरा, औरैया, आगरा, इटावा, कानपुर देहात,
से एक एक शिक्षक ऐसे निकले जो गलत तरीके से तैनाती पाए हैं। एक एक अभ्यर्थी इन जिलों के शशांक शर्मा निवासी जगन्नाथपुर जिला औरैया के प्राथमिक स्कूलों में, डडौनी सौरिख विनोद कुमार निवासी बैरी सालजोत रसूलाबाद कानपुर देहात को प्राथमिक स्कूल, रमपुरा गुगरापुर रागनी सिंह निवासी शांतिनगर जिला एटा को प्राथमिक स्कूल, बरू आहार उमरदान अनुज शर्मा निवासी प्रतापपुर आगरा को कंपोजिट स्कूल, मालिकपुर अमित निवासी आरीपुर सौरिख को प्राथमिक स्कूल, जगतापुर हसेरन। तो मित्रों ऐसे देखा जाए तो तीसरी काउंसलिंग में ये 3 नाम, तो जितने भी काउंसलिंग हुए सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा, तो उसमें ज़बरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा मित्रों निकल के सामने आ रहा। कल तक देना है तीसरे और अंतिम नोटिस का जवाब, नहीं आने पर होगी बर्खास्तगी और FIR। सूबे में 69 शिक्षक भर्ती के तहत कन्नौज में भी 3 चरणों में पकड़े गए हैं संदिग्ध। तो मित्रों ये हाल है आपके 69 शिक्षक भर्ती में। तो दिन प्रतिदिन जो फर्जीवाड़ा करके छात्रों ने नियुक्ति पत्र ली गई है, अब उनकी छटाई शुरू कर दी गई है, पकड़ने का काम शुरू हो गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 69 शिक्षक भर्ती में किस तरीके से अभ्यर्थियों ने जालसाज के तरीके से अपना सीट रिजर्व किया, लेकिन जब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो सभी दूध का दूध पानी का पानी अब सामने आने लगा है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 21 को पिछड़ा वर्ग आयोग के दफ्तर में करेंगे तालाबंदी। शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर विरोध कर रहे अभ्यर्थी ने 21 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग आयोग के दिल्ली स्थित दफ्तर में तालाबंदी की चेतावनी दी है। आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज प्रजापति और प्रदीप बघेल ने बताया कि यह तालाबंदी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी के विधान सभा में दिए गए बयान के विरोध में की जा रही है। द्विवेदी ने कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है, जबकि आयोग ने रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मंत्री ने विधानसभा में झूठ बोला है। तो मित्रों जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का काम था, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी के साथ में अपना जो रिपोर्ट है वो 29 अप्रैल को ही बेसिक शिक्षा विभाग को भेज दिया था। लेकिन जो ये उत्तर प्रदेश के झूठे शिक्षा मंत्री जी हैं, जो विधानसभा में खड़े होकर सफ़ेद झूठ बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट आएगी तो हम दिखवा लेंगे। तो ये हाल है आपके उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी का, या कहें खड़ंजा मंत्री जी का। तो आप लोग समझ सकते हैं। अभी मित्रों चंद दिनों पहले ही इन्होंने जो हमारे छात्र आरक्षण वाले छात्र हैं, भाई बहन हैं, जिन्होंने कहा कि 69 शिक्षक भर्ती में ज़बरदस्त तरीके से घोटाला हुआ है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि वर्तमान की जो सरकार है और आरक्षण विरोधी सरकार है, आरक्षण को दिन प्रतिदिन इसको सफाचट करती जा रही है। अभी मित्रों चंद दिन पहले ही ANM की भर्ती आई, 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, लेकिन 27% आरक्षण नहीं दिया गया सीटों के हिसाब से। तो आप लोग मित्रों समझ सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश में OBC के साथ में SC के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। अब मित्रों आपको जागृत होना है, जागना है, नींद से उठना है और अपने हक के लिए 2022 में आपको वोट डालना है। मित्रों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में या कहें देश में प्राइवेटाइजेशन का दौर चरम पर है, अभी आप लोगों ने समाचार के माध्यम से देखा होगा कि अब जल्द ही जितने भी सरकारी बैंक हैं सभी को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। उसके बाद अगला नंबर मित्रों आपका जो भी कुछ भी बचा है, रेल तो बिक ही गया, प्लेटफार्म तो बिक ही गए और आपके मित्रों हवाई जहाज़ बिक ही गए। तो आप लोग समझ सकते हैं अब क्या बचा हुआ है। अब जल्द ही जो सरकारी स्कूल बचे हैं इनको भी किसी ना किसी हाथों में बेच दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग ताली और थाली बजाइएगा। जो हमारे भाई बहन अगर आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। तो आप लोग जागिए और अपने हक के लिए अपने समाज को जगाने का काम कीजिए। और 2022 में जो आपको लगता है कि वर्तमान सरकार अच्छा काम कर रही तो आप इनको वोट दीजिए, या आपको लगता है कि हाँ हमारे जो समाज के लिए सरकार नहीं सही है तो आप लोग इनको हटाने का काम कीजिए।
अगर आपको लगता है कि जो आने वाली सरकार है, दूसरी पार्टी है, आप उनको सपोर्ट करके उस समाज में अच्छा काम करेंगे तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए। लेकिन अब आपको समझना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश की बात की जाए, भारत की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, किस तरीके से काम कर रही है। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है तब इसकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है, इसकी रिपोर्ट मानने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं तैयार हैं। सबसे बड़ा तो सवाल यही है, क्या जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं आरक्षण विरोधी हैं। अब स्पष्ट होता जा रहा है कि मित्रों, क्योंकि दो भर्तियां आप लोगों के सामने, 69 शिक्षक भर्ती और एएनएम की भर्ती, जिसमें किस तरीके से आप लोगों के जो आरक्षण है उसको छीनने का काम किया गया है। तो मित्रों, ये थी लेटेस्ट अपडेट। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए।